नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, लेबनान ने इजराइल को घुटने पर ला दिया है। लगातार रॉकेटों से लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले तेज कर दिए गए हैं, उस पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। और तो और टिकी रहने वाली सेना यानी इजराइल की सेना जैसे दावा करती है, नेतन्याहू जैसे दावा करते हैं कि उनसे ज्यादा खतरनाक और उनसे ज्यादा लड़ने वाले सिपाही किसी और के पास नहीं है। तो आज वीडियो के सबूत के साथ आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे कि जब लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए तो कैसे जान बचाते भागते हुए इजरायली सैनिक नजर आए हैं। एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा उन भागते हुए सैनिकों का वीडियो जो अपने आप को शूरमा बताते थे, लेकिन ये मिट्टी के शेर निकले। मिट्टी के शेर जैसे ही रॉकेटों की बारिश स्टार्ट हुई, ये इन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया है। इसी के बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि लेबनान से हो रहे हमलों को देखते हुए इजराइल पस्त होता हुआ नजर आ रहा है और ये हमले झेलने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रहा, क्योंकि गोदी मीडिया से लेकर ग्लोबल मीडिया तक सिर्फ यही कहते हुए नजर आए कि हमास हमला कर रहा है। हमास के हमले से इजराइल में पूरा का पूरा माहौल बिगड़ चुका है, ये आतंकी हमला है और ये तमाम बातें ये कही जा रही थी। लेकिन जैसे ही लेबनान की तरफ से युद्ध शुरू हो गया है दोस्तों, उसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और इसी को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि कैसे लेबनान की तरफ से भी युद्ध घोष हो चुका है। और उसी के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजराइल को उत्तरी मोर्चे पर जंग छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर जिस तरह से हमले तेज हो गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, तो उसको लेकर वो उसे धमका रहे हैं, बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से हो रहे हमलों को नहीं झेल पा रहा है। खबर के मुताबिक दोस्तों कि इजराइल में के इन दिनों कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। हमास के साथ ही लेबनान हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। और इसी के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये बताया है कि लेबनान में जिस तरह से एरियल डिफेंस सिस्टम की ओर से 5 रॉकेट इजराइल पर दागे गए, जिसके बाद वहां की सेना, इजरायली सेना भागती हुई नजर आई है। और उसके बाद साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसका जवाबी हमला भी तैयार रखा है। अब लेबनान इनके हमले को झेलने के लिए तैयार रहे और ये पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमें हिजबुल्लाह के साथ जंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को फिर से इजराइल के दौरे पर वो फिर से जाएंगे। और वो 5 दिन पहले भी उन्होंने इजराइल का दौरा किया था, लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से जिस तरह का पूरा माहौल फिलिस्तीन में तब्दील कर दिया गया है, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसके बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं है, जिसके ऊपर भी चाल चरित्र और दोगला चेहरा दिखाई पड़ता है दोस्तों। और उसी के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजराइल को उत्तरी मोर्चे पर युद्ध छेड़ने को लेकर उनकी जो सीमा बनाई गई है उसको वो वैसे ही बनाए रखेंगे, हर किसी को जवाब देते रहेंगे। उनके पास इतनी सेना है, इतनी सैन्य शक्ति है, इतने असला बारूद, रॉकेट और तमाम चीज़ों से वो निपुण है कि वो लेबनान को 2 मिनट में निपटा देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि कागज़ के शेर हैं, मिट्टी के शेर की तरह बात करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब रॉकेटों की बारिश होती है, सैन्य जो लेबनान की तरफ से छेड़ा जाता है हमला, उनकी तरफ से जो जंग छेड़ी जाती है, उस जंग को लेकर वो पीठ दिखाकर भागते हुए नजर आते हैं कि कहीं हम भी इसमें मारे ना जाएं। इसी के साथ ये भी आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो इजराइल सेना अपने ऊपर से खोती हुई नजर आ रही है। और तो और उनका ये भी कहना है कि हम लेबनान के साथ किसी भी तरीके का हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये ऐसा चलता रहा तो हमें लेबनान को भी नेस्ते नाबूद करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। लेकिन लेबनान ने भी आ रही धमकियों का रॉकेट से जवाब देना स्टार्ट किया है, तो पूरा
बोलती बंद हो गई है इजराइल की, और कहीं ना कहीं 9 रॉकेटों का जो जवाब लेबनान ने इनकी तरफ दिया, उसकी वजह से काफ़ी कुछ इजराइल का तबाह हो गया है, और इसकी वजह से वो हमले को लेबनान की तरफ से तेज़ कर दिया गया है। और तेज़ किए गए हमले के ऊपर भी लेबनान ने कहा है कि मिसाइलों से इजराइल का हनीटा का जो बैरक है उसको निशाना बनाया गया है, जिसे दुश्मन रैंक को रखा गया है, जो कि पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद हो गया है। उधर ये भी आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से ये भी जारी किया गया है कि अब तक वहाँ पर 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और तो और लेबनान के हमलों को वो नहीं झेल पा रहा है इजराइल, और इजराइल ने भी बार बार ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि वो लेबनान को ख़त्म कर देंगे। और लेबनान लगातार 9, 10, 12 और एक बार जब रॉकेट स्टार्ट होते हैं तो वो रॉकेट्स रुकने का नाम नहीं लेते, और उस रॉकेट का रोना हर कोई रोता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इजराइल की बर्बरता के बारे में बात कहीं नहीं हो रही है, जो लगातार होनी चाहिए, कही जानी चाहिए। और उसके साथ साथ इस जंग पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि 10 दिन से लगातार जंग लड़ी जा रही है, सिर्फ मासूम मजलूम लोगों की जान जा रही है। इजरायली सैनिक इतने क्रूर हैं कि उन्होंने इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि सिर्फ हमास से हमारी दुश्मनी नहीं है, हम हमास को ख़त्म नहीं करना चाहते, हम हर एक सिविलियन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, नेस्ते नाबूद कर देना चाहते हैं। लेकिन लेबनान से आते तमाम वो हवाई हमले, सैन्य हमलों से इजराइल घबराया हुआ है, पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बार बार आकर धमकी देना तो इनके लिए नई सी बात हो गई है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अब अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दे डाली है, उसको पूरी तरीके से धमका दिया है कि आपको हमास से लड़ना है तो लड़िए, उससे ख़त्म करने के लिए हम आपका पूरा साथ देंगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपको देंगे। लेकिन अब एक भी गाज़ा बाशिंदों की जान नहीं जानी चाहिए। ये भी अपने आप में ही एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है कि कैसे गाज़ा वासियों की जान नहीं जानी चाहिए और हमास को ख़त्म करने के लिए हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। ये चाल चरित्र और चेहरा बताता है कि अपना धंधा चलाने के लिए दूसरे के घर में आग लगाकर अपनी दुकानदारी कैसी चलती रहे, उसका भी पूरा इंतज़ाम अमेरिका ने कर लिया है, जिसका मुजाहरा पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका के चाल चरित्र और चेहरे की वजह से न जाने कितने लोगों की जान जा रही है। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।